हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आजकल एक चर्चा आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और यह चर्चा जुड़ी हुई है कच्चा तीवु विवाद के संदर्भ में। कच्चा तीवु विवाद क्या है? कच्चा तीवु का मतलब क्या है? इस विवाद में क्या पक्ष और विपक्ष में बातें कही जा रही हैं, और इसका भारत के साथ में, भारत की डिप्लोमेसी के साथ में क्या संबंध है, इसको लेकर के अभी हम लोग बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यह जो कच्चा तीवु क्षेत्र है, यह पाक जल संधि में एक द्वीपीय क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है ना। और इसी संदर्भ में अभी हाल के समय में चर्चा का बाजार गर्म था। गर्म इसलिए था बाजार क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री महोदय ने भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में कदम आगे बढ़ाने की बात कही है ना। रिक्वेस्ट किया है कि आप कच्चा तीवु विवाद को लेकर के श्रीलंका के साथ में बातचीत कीजिए। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल। श्रीलंका जो महत्वपूर्ण देश के तौर पर जाना जाता है इस विवाद के संदर्भ में, उसी के साथ वार्ता को लेकर के यहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यदि हम इसको एक लोकेशन के माध्यम से समझें तो यहां पर आप सामने लोकेशन में देख रहे होंगे, यह भारत का दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर रामेश्वरम का हिस्सा है, और यह श्रीलंका का हिस्सा है, यहां पर मन्नार आइलैंड है, और यह जो पार्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं यह है कच्चा तीवु आइलैंड, या आइलैंड के तौर पर भी इसे जाना जाता है। यदि इस द्वीप के इतिहास को देखें, भौगोलिक इतिहास को देखें, तो कहा जाता है कि लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इसका उद्भव होता है। यह द्वीप के तौर पर इस समुद्री क्षेत्र में यहां पर उभरता है ना। लेकिन इस द्वीप को लेकर करके दोनों देशों के बीच में ब्रिटिश शासन काल से ही एक तनातनी की स्थिति चलती आ रही है। क्यों तनातनी की स्थिति चली आ रही है, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये भी समझ लीजिए कि यह जो कच्चा तीवु द्वीप है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन और क्या कुछ कहता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि मैक्सिमम 300 एकड़ क्षेत्र में इसका विस्तार है ना। लंबाई के आधार पर यदि हम देखें तो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर में ही यह द्वीप दिखता है, और इसकी चौड़ाई मुश्किल से 300 मीटर की मानी जाती है ना। साथ ही इस द्वीप के आसपास में मत्स्यन को लेकर करके ऐसा कोई भी विशेष गतिविधि नहीं देखी जाती है, बल्कि देखा यह जाता है कि यहां पर एक बसावट की कमी है, बसावट नहीं है ना। कोई यहां पर नहीं रहता, निर्जन क्षेत्र है ये, है ना, निर्जन क्षेत्र है, तो आप इसको निर्जन क्षेत्र के तौर पर भी जान सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि सर, जब निर्जन क्षेत्र है, कोई यहां पर रहता नहीं है, तो फिर डिस्प्यूट काहे का? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि डिस्प्यूट का मेन कारण है कि जो मछुआरे हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे वो श्रीलंका के मछुआरे हों, ये इस पार्टिकुलर रीजन में अपना जाल, जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है, ये सुखाने की कोशिश करते हैं, सुखाते भी हैं। ठीक है, लेकिन होता यह है कि जो श्रीलंका के नेवी है वो भारत के मछुआरों को कई बार पकड़ लेती है, कहती है कि आप साहब हमारे क्षेत्र में आ गए हैं, और पकड़ कर करके और कई बार उनको न्यायिक हिरासत में भेज देती है ना। यदि उनको छोड़ भी दिया जाता है, रिलीज भी कर दिया जाता है, तो इनके नाव को, इनके जालों को जब्त कर लिया जाता है। इससे जो भारत के मछुआरे हैं, इनके जीविकोपार्जन पर एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और कुछ इन्हीं वजहों से बारंबार तमिलनाडु के माध्यम से, तमिलनाडु सरकार के जरिए इस कच्चा तीवु क्षेत्र को लेकर करके डिमांड की जाती रही है। ठीक है, तो ये इस पृष्ठभूमि में ही हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या पूरा का पूरा यह जो मामला है ये चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि 23 अगस्त से शाम में 6 बजे से P2I बैच की शुरुआत की जा रही है, और यदि आप P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स में आप
एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कच्चा द्वीप को लेकर करके डिमांड की गई है। हुआ दरअसल ये, बीते दिनों यह खबर इसलिए और अधिक चर्चा में आ गई कि जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महोदय हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये अभी भारत यात्रा पर आए थे पिछले जुलाई माह में, और इसी कारण से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने कहा भारत के प्रधानमंत्री महोदय को कि सर, इस मुद्दे पर आप इनसे बात कीजिए और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कीजिए, इसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे जो भारत के मछुआरे हैं, तमिलनाडु क्षेत्र में जो रहने वाले मछुआरे हैं, इनके जीविकोपार्जन को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसी बात को रेखांकित किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझें कि इस पूरे संदर्भ में इतिहास क्या कहता है। भूगोल तो देख लिया, अब इतिहास को भी टटोल लें। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1921 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में एक समझौता होता है, एक बातचीत की जाती है, और उस बातचीत में यह तय होता है कि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र भारत और श्रीलंका दोनों के द्वारा ही संयुक्त रूप से प्रशासित होगा, द्वारा प्रशासित, है ना। यहां पर एक पेच यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ भारत की ओर से आज का जो तमिलनाडु में रामनाथपुरम है, उस समय उसे रामनाड कहा जाता था। तो भारत की ओर से तत्कालीन रामनाड के राजा का दावा, रामनाड के राजा का दावा इस द्वीप पर, है ना। रामनाड के राजा ने दावा किया कि साहब, हम इस पार्टिकुलर क्षेत्र से टैक्स वसूलते हैं, कर वसूलते हैं, ये मेरी जमींदारी में है, ये मेरी जमीन है। वहीं जो श्रीलंका के प्रतिनिधि आए थे इस वार्ता में, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी जमीन है। और उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क दिया? श्रीलंका का दावा यह था कि 1505 से लेकर के 1657 के बीच पुर्तगालियों का श्रीलंका पर कब्जा, पुर्तगालियों का श्रीलंका पर कब्जा, है ना। और इस दौरान पुर्तगालियों का इस द्वीप पर भी कब्जा, पुर्तगालियों का इस द्वीप पर भी कब्जा। ठीक है, जब पुर्तगाली यहां से चले गए तो जो उन्होंने कब्जा में लिया हुआ था वो हमारा हुआ। ठीक है, इस तरीके से दोनों स्तरों पर दावे किए गए। अब आगे हम बात करें तो 1974 में होता यह है कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय की श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमा भंडारनायके के साथ मुलाकात की और देन फिर कच्चा तीवु द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया, है ना, सौंपा। अब मन में एक बार और सवाल आ सकता है कि अरे क्यों सौंप दिया, है ना, बिना किसी कारण के। तो इतिहासकारों का मानना है या फिर विशेषज्ञों का मानना है कि उस समय जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह कदम उठाया, उसके पीछे की वजह संभवतः यह रही होगी कि वे नहीं चाहती थी कि श्रीलंका के साथ हमारी जो दोस्ती है उसमें किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत महसूस हो, और यदि हम ये द्वीप वहां उनको वापस कर देते हैं, उनको दे देते हैं, उन्हीं के अधिकार में रहने देते हैं, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है और इस द्वीप का एज सच कोई रणनीतिक महत्व नहीं दिखता है ना। उस दौरान की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने यह कदम उठाया और देन फिर 1976 में एक और कदम उठाया गया और इस द्वीप पर से मछुआरों के अधिकार भी
है ना, भारतीय मछुआरों के अधिकार इनफैक्ट, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। भारतीय मछुआरों के अधिकार समाप्त कर दिए गए, है ना, समाप्त कर दिए गए। इसके बाद देखो होता यह है कि अब जब भारतीय मछुआरों के अधिकार यहां से समाप्त हो गए तो फिर चिंता सताने लगी और 1991 में उस समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी सुश्री जयललिता और उन्होंने इस मामले पर अपना पक्ष रखा कि भाई कच्चातीवू को वापस लेना चाहिए भारत को। 2001 में फिर से जब उस समय भारत में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस समय इस मामले को फिर से उठाया, कहा कि जो कच्चातीवू है कच्चातीवू को वापस लेना चाहिए, है ना। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि वर्ष 2008 में फिर वो इस मामले को लेकर करके सुप्रीम कोर्ट चली गई, सर्वोच्च न्यायालय चली गई और उन्होंने डिमांड की कि कच्चातीवू जो है भारत का अंग है, भारत के अधिकार क्षेत्र में इसे देना चाहिए, है ना। और इसके बाद लगातार 2011, 12, 13 में भी इस तरह की गतिविधियां अलग अलग स्तरों पर देखी गई, लेकिन इससे संदर्भित ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, है ना। 2014 में भारत सरकार की ओर से यह कहा गया, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि भाई देखिए जो कच्चातीवू है यह दरअसल श्रीलंका के ही कब्जे में है। में कहा कि कच्चातीवू श्रीलंका के अधिकार में है और इसके संदर्भ में हवाला दिया गया 1974 और 1976 में दोनों देशों के बीच की गई संधि का, किए गए समझौते का, है ना। तो ऐसे में हम कैसे श्रीलंका से वापस मांग सकते, यह उनकी अपनी संप्रभुता का क्षेत्र है, तो इस पर हमारा दावा नहीं हो सकता है। यह बात कही गई वर्ष 2014 में और इसके बाद वर्ष 2022 में भी इसी तरीके से रिपीट किया गया कि हम इस पर अपना दावा नहीं कर सकते, इस पर भारत का दावा नहीं, है ना। इस तरीके की बातें अभी तक की जो वस्तुस्थिति है दिखती है। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि कच्चातीवू विवाद की जड़ कहां से शुरू होती है, कच्चातीवू का जो क्षेत्र है ये कहां पर है और वर्तमान शुरू से लेकर करके अभी तक कैसे कैसे घटनाक्रम चला है, तमिलनाडु के मछुआरों को लेकर करके क्या चिंताएं हैं, तमिलनाडु के अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा इस पूरे मामले में अपने स्तर पर पक्ष रखा गया है। लेकिन वर्तमान की जो वस्तुस्थिति है वो यही है कि कच्चातीवू द्वीप का जो क्षेत्र है यह श्रीलंका के कब्जे में है। इसको लेकर के भारत सरकार ने अपने स्तर पर मंतव्य भी दे दिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस इशू पर, इस मुद्दे पर किस तरीके से भारत सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाता है। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और चर्चा में। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।